हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड पर। मन की शांति कैसे मिले? मन की शांति सफलता प्राप्ति के महत्वपूर्ण मंत्रों में से एक है। अशांत और चिंतित मन से आप कभी अनुकूल परिणाम की अपेक्षा ही नहीं कर सकते। अशांत मन से एकाग्रता की राह कठिन हो जाती है। वास्तव में यदि आपके जीवन में शांति है तभी आप खुश हैं, सुखी हैं, संतुष्ट हैं। एक प्रकार से शांति और सुख एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रायः व्यक्ति समस्त भौतिक सुख पाकर भी संतुष्ट नहीं हो पाता। ऐसे हजारों उदाहरण देखने को मिलेंगे कि व्यक्ति के पास धन दौलत, गाड़ी, नौकर चाकर, अच्छी नौकरी, अच्छा परिवार, सब कुछ है, इसके बावजूद संतुष्ट नहीं है। उसे खुद नहीं पता नहीं क्यों वो संतुष्ट नहीं है, उसका मन शांत नहीं है। और ऐसे बहुत सारे लोग देखने को मिल जाते हैं। उसे खुद नहीं पता कि उसे प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जब तक हम मानसिक रूप से शांत नहीं होंगे तब तक कोई भी भौतिक सुख हमें शांति प्रदान नहीं कर सकता। डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा था, संपत्ति और स्वास्थ्य से भी अधिक मन की शांति का महत्व जीवन में सबसे अधिक होता है। कभी कभी व्यक्ति की प्रसिद्धि भी उसकी शांति में विघ्न डालती है। बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी समाज के प्रति जिम्मेदार बनाती है। आदमी अकेला नहीं रह सकता, अपने मन का नहीं कर सकता, क्योंकि व्यक्ति अपनी लोकप्रियता को बनाए रखने में ही संपूर्ण ऊर्जा लगा देता है। कुछ समय तक वह लोकप्रियता उसे प्रसन्नता अवश्य देती है, परंतु उसके बाद उससे खिंच का अनुभव होने लगता है। अब्राहम लिंकन ने शांति के संदर्भ में कहा कि यदि शांति पाना चाहते हो तो लोकप्रियता के स्वप्न से बचो, लेकिन लोकप्रिय होना है तो जीवन में शांति का भी ध्यान रखना होगा। मानवीय व्यक्तित्व को आकार देने में मन की महत्वपूर्ण भूमिका है। अधिकांश लोग पुरानी कड़वी बातों को कई वर्षों तक याद रखते हैं, 99.9% लोग, और उनके बारे में सोचते रहते हैं। इस तरह के व्यक्ति कभी मानसिक शांति प्राप्त नहीं कर सकते और दुखी रहते हैं। किसी से थोड़ी सी बात हो गई, बहस हो गई, या किसी बात पर तर्क वितर्क हो गया तो वो उसको सोचते रहते हैं। उनका दिमाग चलता रहता है। बाहर से बड़े ही ठीक ठाक दिखें, लेकिन अंदर से द्वंद्व उनके मस्तिष्क में चलता रहता है। ऐसे व्यक्ति अपने मन में भरी कड़वाहट को दूर करने के प्रयास नहीं करते, उनसे हो ही नहीं पाता। अंततः वो परेशान हो जाते हैं, खींचने लगते हैं। इसका असर उनके करीबियों पर भी पड़ता है। इसीलिए कड़वी बातों को अधिक समय तक मन में नहीं रखना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि वह बात भूल जाएं, उसे भूलने का प्रयास करें, उससे दूर हो जाएं। इसके बजाय आप कुछ अच्छी और मधुर स्मृतियों के विषय में विचार कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगा। बहुत सारी बातें ऐसी भी तो जीवन में हुई हैं जो कि बहुत अच्छी रही हमारे लिए, जो आपके मन को शांत करने में सहायक सिद्ध हुई हैं। उनका स्मरण कर आपके होठों पर मुस्कान आ जाएगी, आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, आप खुश हो जाएंगे। और इसके साथ ही आप कहीं किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिससे मिलकर आपको खुशी प्राप्त होती हो, आपका मन प्रसन्न होता हो। हल्की फुल्की बातें, दोस्तों से हंसी मजाक। और अगर नहीं ऐसा कोई मिल रहा है तो आप कॉमेडी मूवी देख सकते हैं, हंसी मजाक वाली किताबें पढ़ सकते हैं, और योग प्राणायाम कर सकते हैं। मन की शांति के लिए आप प्रयास करें तो मन की शांति तो मिलनी ही है। लेकिन अगर आप मन की शांति के लिए प्रयास नहीं कर रहे और अनजाने में ही आप अशांति के भंवर जाल में फंसते जा रहे हैं तो ये आप अपने साथ ही अन्याय कर रहे हैं। यही शांति सफलता की आधारशिला भी रखती है। अधिकतर समस्याओं का समाधान स्वयं मनुष्य के पास होता है। अगर किसी के जीवन में कोई कठिनाई चल रही है, हालांकि आजकल हर व्यक्ति कहता है
कि हमारे साथ यह समस्या है, ये वह समस्या है। वे खुद ही अपनी इच्छा से कुछ ही समय के लिए उन कठिनाइयों से मुक्ति पा सकते हैं। और इसका सबसे सरल उपाय क्या है पता है? वह है कुछ समय के लिए पूर्णतः मौन हो जाना, अपने भीतर में ही समाधान का चिंतन करना। कुछ दिन ऐसा करने से शीघ्र सकारात्मक परिणाम मिलने लगेंगे। आइए आज इसी पर बात करते हैं। एक सूर्य स्तुति के पाठ से सूर्य की तरह चमकता है भाग्य। मौन के लाभ। मौन की शुरुआत जुबान के चुप होने से होती है। धीरे धीरे जुबान के बाद आपका मन भी चुप हो जाता है। मन में जब चुप्पी गहराती है तो आंखें, चेहरा और पूरा शरीर चुप और शांत होने लगता है। तब आप इस संसार को नए सिरे से देखना शुरू कर पाते हैं, बिल्कुल उस तरह से जैसे कोई नवजात शिशु देखता है। जरूरी है कि मौन रहने के दौरान सिर्फ श्वासों के आवागमन को ही महसूस किया जाए और उसी का आनंद लिया जाए। मौन से मन की शक्ति बढ़ती है। शक्तिशाली मन में किसी भी प्रकार का भय, क्रोध, चिंता और व्यग्रता नहीं रहती। मौन का अभ्यास करने से सभी प्रकार के मानसिक विकार समाप्त हो जाते हैं। कठिनाइयों से भरा जीवन बदल जाता है थोड़ी देर मौन से बैठने से। इसलिए रोजाना थोड़ी देर मौन रहने की कोशिश करें। मौन रहने से संतुष्टि मिलती है। कुछ न बोलना, यानी अपनी एक सुविधा से मुंह मोड़ना। जी हाँ, बोलना आपके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा होती है। जो आपके मन में चल रहा होता है उसे आप तुरंत बोल देते हैं, अच्छा बुरा गलत सही। मौन रहने से चीजें बिल्कुल बदल जाती हैं। मौन अभाव में भी खुश रहना सिखाता है। जब आप सिर्फ लिखकर बात करते हैं तो आप सिर्फ वही लिखेंगे जो जरूरी होगा। कई बार आप बहुत बातें करके भी कम कह पाते हो, लेकिन ऐसे में आप सिर्फ कहते हो, बात नहीं कहते हो। इस तरह से आप अपने आप को अच्छी तरह व्यक्त कर सकते हो। हमारे बोल पाने की वजह से हमारा जीवन आसान हो जाता है, लेकिन जब आप मौन धारण करेंगे तो आपको यह एहसास होगा कि आप दूसरों पर कितना निर्भर करते हैं। मौन रहने से आप दूसरों को ध्यान से सुनते हैं, दूसरों की भी सुनते हैं। अभी तक तो कहते रहे, लेकिन अब सुनते हैं। अपने परिवार, अपने दोस्तों को ध्यान से सुनते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। ध्यान देना, जब आप बोल पाते हैं तो आपका फोन आपका ध्यान भटकाने का काम करता है। मौन आपको ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रखता है और एक चीज पर ध्यान लगाना आसान हो जाता है। जब शोर होता है तो विचारों का आकार प्रकार बिगड़ जाता है। बाहर के शोर के लिए तो शायद हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने द्वारा उत्पन्न शोर को मौन जरूर कर सकते हैं। मौन विचारों को आकार देने में हमारी मदद करता है। हर रोज अपने विचारों को बेहतर आकार देने के लिए हमें मौन रहना ही चाहिए। जब आप हर मौसम में मौन धारण शुरू कर देंगे तो आप जान जाएंगे कि बसंत में चलने वाली हवा और सर्दियों में चलने वाली हवा की आवाज भी अलग अलग होती है। सुबह के गर्मी का मौसम, सर्दियों की गर्मी का मौसम, गर्मियों की मौसम, सब कुछ अलग अलग होता है। मौन हमें प्रकृति के करीब लाता है। मौन होकर खुले में टहलें, तब आप पाएंगे कि प्रकृति के पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है जो आप ले नहीं पा रहे हैं। मौन आपको आपके शरीर पर ध्यान देना सिखाता है। अपनी आंखें बंद कर अपने आप से पूछें, मुझे अपने हाथ में क्या महसूस हो रहा है। अपने शरीर को महसूस करने से आपका अशांत मन भी शांत हो जाता है। शांत मन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही मौन से अनेकों समस्याओं का समाधान हो जाता है। बहुत सारे विवाद, झगड़े मौन से ही दूर किए जा सकते हैं। मौन रहने का प्रयास करते हैं। मौन और शांति आजकल बहुत दुर्लभ चीज हो गई है। मौन को प्रायः अध्यात्म, योग और धर्म की विषय वस्तु माना जाता है। आज के समय में शोर एक तेजी से बढ़ती हुई समस्या हो रही है। कहीं भी जाएं शोर है। आध्यात्मिक शांति के लिए मौन कई धर्मों में एक समाधान बताया गया है। अब वैज्ञानिक भी मानते हैं कि शोर तो सेहत पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है।
मौन एवं शांति से सेहत को बहुत सारे फायदे होते हैं। कई विशेषज्ञ और शोध अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि दुनिया में बढ़ते शोर के बीच कुछ शांति के पल हमें बहुत सारे सेहतमंद फायदे दे सकते हैं। आवाज की अनुपस्थिति का मतलब खालीपन माना जा सकता है, लेकिन आवाज को कम करने से हमारे शरीर, दिमाग और मिजाज के स्तर पर बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ सकता है। हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप में मौन या शांति के पल सबसे ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तनाव के लिए, मानसिक बीमारी के लिए, सुकून के लिए शर्त यह है कि मौन हमारा अंदर से भी हो। ऐसा ना हो कि विचारों का शोर अंदर अंदर बहुत तेज चल रहा है। प्रयास करिए कि मौन में अंदर का भी शोर शांत करें। मौन रहने के लिए कोई शांत जगह ढूंढनी चाहिए, सुकून वाली, जहां आपको सबसे अच्छा लगता हो। हल्का कोई मधुर संगीत भी, म्यूजिकल रख सकते हैं आप। जब एकाग्रता और शोर दोनों का ही आपस में संबंध है, इसीलिए परीक्षाएं जब आयोजित की जाती है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कहीं शोर शराबा ना हो रहा हो, शांति से परीक्षा कराई जाए। इसके दो फायदे मिल जाते हैं कि हम एकाग्र हो जाते हैं, शांति से अपना काम करते हैं और विचार हमारे इधर उधर नहीं भटकते हैं। शांत रहने से हम अपने चेतना को अनावश्यक ऊर्जा बर्बाद करने से रोक सकते हैं और बेचैनी जैसी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। इससे हमें वर्तमान में पूरी तरह से रहने में मदद मिलती। हम जरूरी चीजें कर पाते हैं और अनावश्यक चीजों को त्याग देते हैं। हमारे मस्तिष्क की वृद्धि और विकास में भी मौन बहुत कारगर होता है। कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि 2 घंटे के मौन से हमारी याददाश्त और भावनाएं बहुत अच्छी बढ़ जाती हैं, बहुत अच्छा उनमें सुधार आ जाता है। आसपास अनचाहा शोर हमारे तनाव के स्तर को बढ़ा देता है और मौन तनाव के लिए जिम्मेदार हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करता है। इतना ही नहीं, मौन से हमारी रचनात्मकता, समस्या सुलझाने की क्षमता, नींद न आने की समस्या जैसे विकारों से भी छुटकारा दिला देता है। मौन के सबसे बड़े लाभों में चेतना की जागरूकता एक प्रमुख तत्व माना जाता है और इससे हमें ध्यान करने में मदद मिलती है। थोड़ी सी सावधानी और सजगता और इरादे के साथ हम अपने जीवन में मौन को बढ़ा लेते हैं। हमें आवाज और शोर से दूर जाने के प्रयास करने चाहिए। दिन की शुरुआत थोड़ी जल्दी करनी चाहिए। शांति के पलों के लिए विशेष तौर पर समय निकालना काफी कारगर साबित होता है। अगर शुरुआत की जा रही तो कम समय से शुरू करना बेहतर और स्थायी नतीजे देता है। शांति के पलों को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए।